नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। यहाँ पे ये चूल्हा बनाया गया है जहाँ पे भी सारा नाश्ता तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे दूल्हे राजा को तिलक लगाया जा रहा है और ये दूल्हे की माता दूल्हे की सिस्टर्स के द्वारा दूल्हे को इस तरह से ये पैसों की माला पहनाई जाती है और धीरे धीरे बारात यहाँ से प्रस्थान करती है दूल्हे की। तो ये देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से बारात प्रस्थान कर रही है। दोनों के साथ साथ में यहाँ पे आरती उतारी जा रही है। तो इस सबसे बड़ा सम्मान यहाँ पे तो दुल्हन को लेकर के सभी लोग मंडप की तरफ आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आजकल पहाड़ों में बारातों का शादियों का सीज़न चल रहा है। तो आज मैं जा रहा हूं यहां से बाराती। और पहाड़ में जब किसी लड़के की बारात जाती है थोड़ा सा यूनिक तरीके से चलती है, क्योंकि पहाड़ में अमूमन दिन की बारात होती है और यहाँ से जब बारात जाती है दिनों दिन में जा करके शाम तक वापस भी आती है। जैसे शहरों में रात की बारात होती है, लेकिन पहाड़ों में क्या है दिन दिन में सारी बारात होती है। और यहाँ पे बैंकेट हॉल की व्यवस्था नहीं होती, इसलिए घरों में ही सारा अरेंजमेंट रहता है। तो आज हमारे गांव से ही एक बारात जा रही है, हमारे पड़ोस के गांव में। तो वो हम लोग जा रहे हैं बाराती। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और आज आपको दिखाता हूँ किस तरह से हमारे गांव से इस तरह से बारात जाती है और पूरे पारंपरिक तरीके से हमारी बारातें जाती हैं। और फिर वहाँ किस तरह से सारी रीति रिवाज रस्में की जाती हैं वो सारी आपको दिखाई जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ में हमारी इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये आम रास्ता है जो हमारे घर से उस घर तक जाता है जहाँ पे आज बारात हो रही है। तो गाँव में इस तरह से छोटी छोटी पगडंडियाँ होती हैं, हालांकि अभी ज़्यादातर रास्ते सीमेंटेड हो चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूल्हे के घर में जहाँ से बारात निकलेगी। तो अभी सारे लोग देख सकते हैं जो निमंत्रण मानने के लिए आ रहे हैं। आगे से देखिए माताएं चल रही हैं और पीछे हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। तो आज हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं, यहाँ से ढलान में उतरते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। और अभी जस्ट वहाँ से बारात निकलेगी और वापस इसी रास्ते से रोड की तरफ आएगी। तो जस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं दूल्हे के घर में जहाँ से बारात निकलेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं सारा गाँव, पूरा गाँव यहाँ से नज़र आ रहा है। ये सामने दूसरे गाँव में नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ हमारा गाँव भी है। इधर भी देख सकते हैं ये पूरा गाँव। अभी थोड़ा सा जंगलों में आग लगी है, उस वजह से बहुत धुंध हो चुकी है और इस वजह से विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है, ये देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बारात वाले घर में। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में। यहाँ देख सकते हैं ये गेट बना हुआ है स्वागतम। और आमतौर पर हमारे जो पहाड़ों में गेट बनते हैं वो इस तरह से रिंगाल के बनते हैं। और ये दूल्हे का घर है जहाँ से भी बारात प्रस्थान करेगी। जस्ट तैयारियाँ चल रही हैं, चलो अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पहाड़ की बारात। तो इधर जैसे भी तैयारियां चली रही हैं, ये हमारे हर्षु भैया और यहाँ पे डीजे वाले भैया भी हैं। इधर डीजे का सेटअप लगाया गया है और बाकी जस्ट अभी तैयारी चल रही है। 1-2 घंटे बाद अभी बारात प्रस्थान करेगी। तो ये पूरा घर है जहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से इसको सजाया गया, पूरा डेकोरेट करके चारों तरफ। तो पहाड़ों में आमतौर पर इस तरह से घरों में टेंट लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंकेट हॉल की व्यवस्था नहीं होती है और जितना स्पेस घरों में होता है वहीं पे सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो बने रहिए, आपको पूरी बारात का आनंद दिलाएंगे। तो जस्ट तैयारियां चल रही हैं बारात की और आपको मिलाते हैं आज के दूल्हे राजा से। इधर देख सकते हैं दूल्हे राजा को तैयार किया जा रहा है। तो ये हमारे राजू भैया। जस्ट फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है और बारात प्रस्थान करने की तैयारी है। तो कुछ ही क्षणों में बारात निकलेगी यहाँ से, इसलिए दूल्हे को तैयार किया जा रहा है और फोटोग्राफी सेशन साथ में चल रहा है। तो दूल्हे राजा भी तैयार हो चुके हैं और इधर फोटोग्राफी सेशन चल रहा है। चंदन दादी और लगे हैं, दादी लोग सब लोग। ये हमारे दूल्हे राजा राजू भैया
और अभी हर तरह से फोटोग्राफी लिया है क्योंकि पूरी एल्बम बनाई जाएगी, तो उसके लिए ये देख सकते हैं। और सारे लोग जस्ट तैयार हो रहे हैं। ये दूल्हे की माता जी देख सकते हैं पारंपरिक पिछोड़ा पहन करके, और नीचे चल रहा है नाश्ता। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से बारात जब जाती है तो उनको नाश्ता कराया जाता है। तो यहाँ पे ये चूल्हा बनाया गया है जहाँ पे भी सारा नाश्ता तैयार हो रहा है। इधर देख सकते हैं ये पारंपरिक तरीके से हमारे पहाड़ों में जो बर्तन होते हैं इनमें भोजन बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हे में। सभी लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, भाई बंधु पास पड़ोस के जितने भी सदस्य हैं, और साथ ही साथ में इधर सभी लोगों को जितने भी बारात में बाराती जाएंगे उनको देख सकते हैं यहाँ पे नाश्ता कराया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से चलता है, जब बारात जाती है तो पूरे दिन का प्लान लेकर के चलते हैं। तो अभी सभी लोग जस्ट नाश्ता कर रहे हैं और फिर इसके बाद बारात यहाँ से तैयारी होगी, प्रस्थान करेगी इधर से। तो इस तरह से पहाड़ में आमतौर पर जब भोजन कराया जाता है, ज़मीन में बिठा करके इस तरह से सभी को भोजन परोसा जाता है। तो ये सभी लोग बारात के साथ बाराती जाएंगे, बारात लेकर के, तो इसलिए इन सभी को अभी नाश्ता कराया जा रहा है। इधर बारात चलने की तैयारी है, दूल्हा साथ में सभी लोग फोटोग्राफी सेशन में बात करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर सभी लोग डांस कर रहे हैं बैंड बाजे के साथ में, बैंड बाजे की धुन में। पहाड़ में आमतौर पर जो बाजे वाले होते हैं वो भी पहाड़ी बैंड बाजे वाले होते हैं, और जो इसमें गाने गाए थे ना वही पहाड़ी गाने गाए जाते हैं। तो भी देख सकते हैं कितने प्यार से मस्त होकर के झूम रहे हैं, और इस तरह से बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। कोशिश करो। सारी माताएं जो हैं दूल्हे को तैयार करने के लिए हमारे पारंपरिक पहनावे के साथ में यहाँ पे तैयार हैं, और कुछ ही क्षणों में बारात निकलेगी तो दूल्हे को तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नारियल के साथ में इसे तिलक लगाया जाता है दूल्हे को, और इसे तैयार किया जाता है। तो सभी लोग जस्ट वेट कर रहे हैं दूल्हे के बाहर निकलने का। और अब फाइनली यहाँ से दूल्हे को तैयार करके बारात प्रस्थान करने के लिए तैयारियाँ चल रही हैं। दूल्हा यहाँ से घर में जितने देव को स्थापित किया जाता है सभी को पूजन करके आरती उतार के फिर यहाँ से बारात प्रस्थान करती है। हरली पंडित जी दूल्हे को तिलक लगा करके यहाँ पे प्रस्थान करने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, और दूल्हा पूरी तरह से अभी तैयार हो चुका है और बारात यहाँ से अब प्रस्थान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विशेष चीज़ है हमारे पहाड़ की बारात में वो है कि जब दूल्हा इस मंडप से बाहर निकल रहा है से तो उल्टा पैर से बाहर निकलता है, और बाद में जब बारात आती है तो सीधे पैरों से अंदर प्रवेश करते हैं। देख सकते हैं दूल्हे को दूल्हे की मम्मी लोग, चाची लोग सब इस तरह से मिल करके उल्टा पैर के साथ पीछे बाहर लेके जा रहे हैं। फाइनली दूल्हे राजा आ चुके हैं बाहर, और यहाँ से अब बारात को तैयार किया जाएगा। दूल्हे राजा को तिलक लगा करके तैयार किया जाएगा। तो जस्ट तैयारी चल रही है, देख सकते हैं सभी माता यहाँ पे इकट्ठे हो चुकी हैं दूल्हे राजा के साथ में। यहाँ पर दूल्हे राजा को तिलक लगाया जा रहा है, और ये दूल्हे की माताश्री हैं जो दूल्हे को तिलक लगा रही है सर्वप्रथम। और दूल्हा यहाँ पे नारियल और सिक्का हाथ में लेकर के सारे सदस्यों को जो तिलक लगा रहे थे, जो उसको तैयार करते हैं, जो खटिया हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी जितने परिवार के सदस्य हैं मिल करके सभी लोग दूल्हे को तैयार करते हैं। तो एक करके घर के सारे सदस्य दूल्हे को तिलक लगाते हैं, और दूल्हा जो है हाथ में ये नारियल लेकर के और हाथ में गोला लेकर के सभी को प्रणाम देता है। तो इसे गोले की ढोक देना बोलते हैं। तो दूल्हा सभी को गोले की ढोक देता है और सभी को नाक से तिलक लगाता है, जितनी भी माताएं यहाँ पे होती हैं। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे बारात प्रस्थान होने की तैयारी चल रही है।
तिलक लगाने के पश्चात सभी सदस्य मिल करके दूल्हे को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, पटिया रहे हैं। ये अक्षत हाथ में लेकर के, मतलब चावल हाथ में लेकर के इसको दूल्हे के सिर में प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ में उसको फिर अपने सिर में प्रवाहित किया जाता है शरीर में। और साथ ही साथ में यहाँ पे जल से भी स्नान कराते हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग मिल करके अभी जल से स्नान कर रहे हैं। पेटियाने के बाद में जो नंबर आता है वो है दूल्हे को, जितनी भी दूल्हे की दीदी, बुआ और सिस्टर्स होती हैं सभी मिल करके दूल्हे को एक माला चढ़ाती हैं, नोटों की माला। तब आप देख सकते हैं पैसों की, नोटों की माला दूल्हे को चढ़ाई जाती है, क्योंकि दूल्हे को आज वर नारायण के रूप में माना जाता है। तो जिस तरह से भगवान का सम्मान था वैसे ही दूल्हे का सम्मान किया था। तो देख सकते हैं पैसों की माला, ये पहाड़ की परंपरा है, नोटों की माला दूल्हे को इस तरह से गले में पहनाई जाती है। तो एक एक करके सभी सिस्टर्स आ रही हैं और दूल्हे को अपनी अपनी माला यहाँ पे चढ़ा रही हैं, माला पहना रही हैं। अभी फाइनली राधा आ चुकी है। राधा की कल ही शादी हुई है और आज राधा अपने भाई की शादी में यहाँ पे बाराती जाने के लिए तैयार है और दूल्हे को ये पैसों की, नोटों की माला लेकर के आई है और ये माला अपने बिटिया को यहाँ पे चढ़ा रही है और गले में इस माला को पहना रही है। ये हमारे पहाड़ों की परंपरा है। इस तरह से दूल्हे को बड़ा सजा धजा करके, राजा बना करके बारात को ले जाते हैं। तो फाइनली बारात लगभग प्रस्थान करने के लिए यहाँ पे तैयार है। देख सकते हैं सारे लोग कितने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं दूल्हे राजा को। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग ऊपर बैठे हैं, जिसके यहाँ जगह नीचे वहाँ से बैठ कर सभी लोग बारात को देखते हैं और आनंद लेते हैं। और जस्ट बारात प्रस्थान करने से पहले दूल्हे की जो भाभी होती है वो दूल्हे की आंखों में इस तरह से काजल लगाती है। काजल का छिड़का ताकि नज़र ना लगे, क्योंकि आज दूल्हा राजा है तो इसलिए राजा को नज़र ना लगे, इसलिए इस तरह से ये काजल आंखों में लगाया जाता है। बारात प्रस्थान करी है यहाँ से दुल्हन के घर के लिए और देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से बारात प्रस्थान कर रही है। दूल्हे राजा आ रहे हैं। दूल्हे राजा को बाहर लाया जा रहा है गेट से। तो आमतौर पर डोली की व्यवस्था होती है, तो आज यहाँ पे डोली की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से कुर्सी में दूल्हे राजा को लाया, क्योंकि दस्तूर के स्वरूप इसको यहाँ पे माना जाता है। और
अब बारात यहाँ से प्रस्थान कर रही है दुल्हन के घर के लिए। बारात पहुंच चुकी है रोड में और अब यहाँ से प्रस्थान करेगी दुल्हन के घर के लिए। ये दूल्हे राजा की गाड़ी है, इस तरह से सजा के आई हुई है, देख सकते हैं। और अभी दूल्हे राजा जैसे यहाँ पे पहुँच रहे हैं और फिर यहाँ से बारात भी प्रस्थान करेगी दुल्हन के घर के लिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से बारात प्रस्थान कर रही है। सबसे आगे जो है दूल्हे की जो गाड़ी है, दूल्हे का वाहन चलता है और उसके पीछे पीछे सारे वाहन चलते हैं। तो दूल्हे को पीछे मतलब चेज करते हुए सारे लोग पीछे पीछे चलते हैं। तो फाइनली बारात प्रस्थान कर चुकी है यहाँ से दुल्हन के घर के लिए। तो इस तरह से पहाड़ों में बारात जाती है, देख सकते हैं आप। पूरी कैनवॉय की तरह यहाँ से जा रही है, सभी लोग मिलकर के साथ साथ में चल रहे हैं। और इसका जो ड्रोन शॉट होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त ड्रोन शॉट होता है पूरी पहाड़ की हसीन वादियों के साथ साथ में। सुंदर तरीके से इस तरह से बारात जा रही है। तो कुछ ही क्षणों में हम लोग पहुँच जाएंगे दुल्हन के घर में, क्योंकि यहाँ से 2-3 गाँव छोड़ कर ही दुल्हन का घर है। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाराती। आप देख सकते हैं सभी लोग इसमें बैठे हुए हैं, काबू लोग भी हैं, चंदन भाई भी हैं और सभी लोग पीछे देख सकते हैं, सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। और बारात यहाँ से जस्ट करीब 15 मिनट की डिस्टेंस और है दुल्हन का घर। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, बहुत आनंद आएगा पहाड़ की शादी देखने में। बड़े पारंपरिक तरीके से यहाँ पे विवाह संस्कार, विवाह समारोह किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर के पास में। और यहीं पे में पार्किंग स्थल है और साथ ही यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है वेलकम ड्रिंक का। इसलिए आपको ले चलते हैं यहाँ पे वेलकम ड्रिंक, और साथ ही साथ में फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ से दुल्हन के घर के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे वेलकम ड्रिंक का और स्नैक्स आनंद ले रहे हैं। तो फाइनली बारात पहुँच चुकी है दुल्हन के घर के पास में और यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है वेलकम ड्रिंक और साथ ही साथ में स्नैक्स का। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी बाराती हैं स्नैक्स का और वेलकम ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं। ये देख सकते हैं वेलकम ड्रिंक में यहाँ पे 2 तरह की ड्रिंक रखी हुई हैं और साथ ही साथ में ये सारे भाई बंधु हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए हैं यहाँ पे। और पूरी बारात जस्ट अभी आधी बारात पहुँची है और बाकी लोग अभी आ रहे हैं। इधर देख सकते हैं सारे लोग यहाँ पे, और इस एरिया में पार्किंग बनाए गए हैं, तो सारी गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। तो यहाँ पे जितने भी दूल्हे के यार दोस्त हैं सभी दूल्हे को मिल करके स्नैक्स का और वेलकम ड्रिंक का पान करा रहे हैं। और अब बारात यहाँ से बढ़ रही है आगे दुल्हन के घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेलकम ड्रिंक क्योंकि यहाँ से मुश्किल से करीब 500 मीटर की डिस्टेंस है जो दुल्हन का घर है। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं दुल्हन के घर के लिए, चलते चलते पैदल मार्च कर रहे हैं।
तो फाइनली बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर में और यहाँ से जस्ट कुछ ही कदम दूर है दुल्हन का घर और गेट बनाया गया जहाँ पे लेन देन की बात चलती है और उसके बाद स्वागत होगा दूल्हे का। तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, बने रहिए हमारे साथ में गाड़ी बारात। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दुल्हन के घर के पास में और ये गेट है जहाँ पे रिसेप्शन के लिए दूल्हे के स्वागत के लिए सभी लोग दुल्हन की सिस्टर्स और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो जस्ट दूल्हा भी यहाँ पे पहुँचने वाला है और उसके बाद स्वागत होगा, फिर बारात बढ़ेगी आगे, प्रवेश करेगी घर के अंदर। फाइनली बारात पहुँच चुके हैं गेट में, दूल्हे राजा भी पहुँच चुके हैं और इधर देख सकते हैं ये तरफ से गेट में दूल्हे के स्वागत के लिए यहाँ पे लोग तैयार हैं, दूल्हे राजा भी तैयार हैं। तो गेट में दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं छोटी बड़ी वो सभी मिलकर के यहाँ पे सिर में कलश रख कर खड़ी रहती है दूल्हे के स्वागत के लिए और दूल्हे को तिलक लगा करके सबसे पहले दूल्हे का स्वागत किया जाता है और साथ ही साथ में दूल्हे का आरती उतार करके दूल्हे का मुंह मीठा कराया जाता है और फिर ये रिबन काटा जाता है। उसके पश्चात यहाँ से एंट्री मिलती है। तो यहाँ पे गेट में टोल टैक्स दिया जा रहा है। दुल्हन की सिस्टर्स को देख सकते हैं ये लिफाफे में बंद लिफाफे में टोल टैक्स दिया जा रहा है। तो ये टोल टैक्स की परंपरा पहले से चली आ रही है और अभी भी चल रही है और भविष्य में चलेगी और बढ़ती रहेगी। और दुल्हन की सिस्टर्स भी इतनी खतरनाक है, देखिए लिफाफा खोल करके चेक कर रही है कि जितनी हमारी डिमांड थी उतना मिला कि नहीं मिला है। फाइनली उनकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, उनकी डिमांड के अनुसार मिल गया और अब रिबन कटिंग हो रही है और उसके पश्चात बारात प्रस्थान करेगी, बारात बढ़ेगी आगे घर की तरफ। और दुल्हन के पिताजी गेट पे ही आ चुके हैं दूल्हे को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब दूल्हा नाचना शुरू कर देगा तो फिर बहुत देर लगेगी, इसलिए जल्दी जल्दी के लिए दुल्हन के पिताजी यहाँ से दूल्हे को हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं यहाँ से मंडप की तरफ। ये दुल्हन का घर है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बारात देखने के लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं और अभी दूल्हे की एंट्री हो रही तो हर कोई देखना चाहता है दूल्हे को एक झलक देखने के लिए, इतने सारे लोग इस कदर बैठे हुए हैं। इधर बाराती सारे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं बैंड बाजे के साथ में मस्त होकर के और हमारे पहाड़ी गानों की धुनों में सब नाच रहे हैं यहाँ पे और उधर बारात की सारी रस्में की जाएंगी। तो चलिए आपको ले चलता हूँ बारात की रस्मों में और इधर बाराती लोग अपना एंजॉय करते रहेंगे। फाइनली दूल्हे राजा पहुंच चुके हैं मंडप में, जो विवाह का मंडप बनाया गया है और यहाँ पे शुरुआत होती है विवाह के मंडप में। सबसे पहले जो पंडित जी होते हैं वो दुल्हन पक्ष के पंडित जी दूल्हे पक्ष के पंडित जी का स्वागत करते हैं तिलक लगा कर। और साथ ही साथ में एक रस्म यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसमें आप देख सकते हैं दुल्हन का भाई यहाँ पे उसको चेयर में उठा करके रखा गया है और इधर छाता उड़ा करके इसको कुछ मोदक दिए जाते हैं और मोदक से प्रहार करना होता है दूल्हे के ऊपर। यहाँ दूल्हे को भी छाता उड़ाई गई है और यहाँ पंडित जी सभी सदस्यों को दूल्हे के साथ के उन सभी को जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको तिलक लगा रहे हैं उनकी पहचान के लिए। और फिर ये मोदक मारने की यहाँ पर रस्म है एक दूसरे के ऊपर। तो मोदक से बचने के लिए छाता का प्रयोग किया जाता है और जैसे ही ये मोदक की रस्म पूरी होती है तो छाता फिर से एक्सचेंज कर ली जाती है। तो एक दूसरे की छाता जो पहले एक्सचेंज हुई दोबारा से सबकी छाता अपने अपने को वापस मिल जाती है। और अब दुल्हन के पिताजी सबसे पहले जो पुरोहित होते हैं ब्राह्मण जो पंडित जी होते हैं दूल्हे पक्ष के उनके चरण धुलाते हैं और उसके पश्चात दूल्हे के चरण धुला करके उसका स्वागत किया जाता है और मंडप में उनको आसन में विराजमान किया जाता है।
तो आगे की रस्में प्रारंभ होने से पहले पंडित जी दुल्हन के पिताजी से यहाँ पे कुछ पूजन विधि कराई जाती है और साथ ही साथ में यहाँ पे उनसे संकल्प लिया जाता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होता है उससे पहले संकल्प लिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं पंडित जी जो हैं दुल्हन के पिताजी से संकल्प लिवा रहे हैं ताकि ये कार्य सकुशल और निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे पक्ष के जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, उनको अर्घ दे करके उनको तिलक लगा करके उनका सम्मान किया जाता है और उसके पश्चात दूल्हे का सम्मान किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी परंपरा है पहाड़ों की, इस तरह से देख सकते हैं दुल्हन के पिताजी पंडित का, पुरोहित का, जो हमारे दूल्हे पक्ष के ब्राह्मण होते हैं उनको तिलक लगाते हैं, उनका सम्मान करते हैं और साथ ही साथ में उनको भेंट भी दी जाती है। और भेंट में उनको सर्वप्रथम नोटों की माला दी जाती है और साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका उनको दी जाती है और साथ ही साथ में एक सूटकेस जिसमें उनके लिए वस्त्र वगैरह आदि सामग्री रखी जाती है। वो सारे इनको भेंट के स्वरूप में दुल्हन पक्ष के जो दुल्हन के पिताजी हैं उनके द्वारा भेंट दिया जाता है पंडित जी को। देख सकते हैं यहाँ पे स्वर्ण मुद्रिका भेंट दी जा रही है पंडित जी को। और अब दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे का जो वर नारायण है उनका सम्मान किया जा रहा है। इस तरह से ये धारा दे करके इसमें दुग्ध और दही और कुछ मिष्ठान इसमें रहता है, उसका मिश्रण का ये धारा यहाँ पे दी जा रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से। और लास्ट में इस पात्र को इस तरह से सौंप दिया जा रहा है दूल्हे राजा को। और साथ ही साथ में अब ये अर्घ दे करके दूल्हे राजा को सम्मानित किया जा रहा है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और साथ ही साथ में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तिलक की व्यवस्था है और दूल्हे राजा को वर नारायण को तिलक लगा रहे हैं दुल्हन के पिताजी। और दुल्हन के पिताजी के द्वारा भी दूल्हे के सम्मान के लिए ये नोटों की माला की व्यवस्था होती है। और देख सकते हैं सबसे पहले ये नोटों की माला दूल्हे को पहनाई जा रही है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। ये प्रथम भेंट होती है दुल्हन के पिताजी के द्वारा दूल्हे के लिए, देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एक स्वर्ण मुद्रिका भी यहाँ पे भेंट दी जा रही है दूल्हे राजा को। जैसे शहरों में आमतौर पर प्रचलन है सगाई का, तो उस समय स्वर्ण मुद्रिका दी जाती है, रिंग सेरेमनी होती है। लेकिन पहाड़ों में अभी भी ये रिंग सेरेमनी यहाँ पे होती है। ये रस्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिंग सेरेमनी की जा रही है। उसके साथ ही साथ में समय देखने के लिए, समय की पाबंदी के लिए यहाँ पे दूल्हे राजा को घड़ी भी दी जाती है दुल्हन पक्ष के द्वारा। और साथ ही साथ में वस्त्र दिए जाते हैं और जूते वगैरह और बर्तन वगैरह सारा सामग्री दी जाती है, जितना कि एक व्यक्ति को अपना रोज़मर्रा का जीवन जीने के लिए, भोजन बनाने के लिए व्यवस्था चाहिए होती है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पे दुल्हन पक्ष के द्वारा दूल्हे को दी जाती है। देख सकते हैं सूटकेस है जिसमें सारी सामग्री अंदर रखी रहती है। तो ये सारी सामग्री देने की परंपरा पहले से चली आ रही है और अभी भी ये जारी है। और अब देख सकते हैं किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब उसकी आप आरती उतारते हैं। तो यहाँ पे दुल्हन के पिताजी के द्वारा ब्राह्मण जो पंडित जी हैं दूल्हे पक्ष के, उनका और दूल्हे की दोनों की साथ साथ में यहाँ पे आरती उतारी जा रही है। तो ये सबसे बड़ा सम्मान यहाँ पे दूल्हे को दिया जाता है दुल्हन के पिताजी के द्वारा। और अब दुल्हन के पिताजी दूल्हे को लेके जाते हैं घर के अंदर, और घर के अंदर उनको प्रवेश करा करके सारे रूम, सारे कमरे दिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ में घर के अंदर के मंडप में कुछ कार्य वहाँ पे रहता है, कुछ पूजन रहता है, तो वो वहाँ पे कराए जाते हैं। और इधर सारे बाराती मस्त होकर के डीजे में नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। और सभी देख सकते हैं कितना पूरा झुंड यहाँ पे नाच रहा है और मस्त धुनों में थिरक रहे हैं डीजे की। और कुछ लोग उधर बैंड बजने नाच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे डीजे में नाच रहे हैं।
चलिए अब आपको मिलाते हैं उस शख्स से जिसके लिए इतनी पूरी बारात यहाँ पे आई है। ये है दुल्हन जो आज की मुख्य नायिका हैं और इनके लिए पूरी बारात यहाँ पे आई है। तो दुल्हन को लेकर के सभी लोग मंडप की तरफ आ रहे हैं। अभी जयमाला की रस्म होने वाली है, तो जयमाला की सेरेमनी के लिए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं दुल्हन आ रही है और उसके भाई और उसकी सिस्टर साथ में आ रही हैं मंडप की तरफ जहाँ पे जयमाला की सेरेमनी होनी है। और ये वो पल आ चुका है जिसका सभी को इंतजार होता है, जयमाला की रस्म का, क्योंकि आजकल विवाह में जयमाला की रस्म बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि ये हमारे पहाड़ों की पारंपरिक रस्म नहीं है, लेकिन आज ये हमारी रस्मों को रिप्लेस करके इसने बहुत बड़ा स्थान ले लिया है। यहाँ पे दूल्हे की बहन दोनों नव दंपतियों की नज़र उतार रही है और ये नज़र उतार करके जो दक्षिणा होती है वो दुल्हन को दी जा रही है। देखिए, तो जयमाला की रस्म हो चुकी है और ये नव दंपति अब यहाँ से दोनों कह सकते हैं कि दोनों का विवाह हो चुका है और आगे कुछ रस्में और बची हैं जो इसके बाद पारंपरिक तरीके से की जाएंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग, स्पेशली माताएं यहाँ पे बहुत सारी आई हैं, महिला वर्ग आप देख सकते हैं ये जयमाला की रस्म को देखने के लिए, क्योंकि ये आज के समय में विवाह की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मुख्य रस्म हो चुकी है। देख सकते कितने सारे लोग आए हुए हैं जयमाला की रस्म देखने के लिए और साथ ही साथ में दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद देने के लिए सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जयमाला की रस्म हो चुकी है और उसके पश्चात अभी सभी सदस्य मिलकर के दूल्हा दुल्हन को, नव दंपति को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम जो है दूल्हा दुल्हन के माता पिता यहाँ पे दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ फिर सभी सदस्य एक एक करके आते रहेंगे और आशीर्वाद देंगे। सो फाइनली हम लोग बारात को निपटा करके वापस आ चुके हैं घर पे और जस्ट में पहुंचने वाला हूँ घर पे। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, जयमाला जैसे हुई उसके बाद हम लोग आगे, थोड़ा सा हमें अर्जेंट काम पड़ गया था और इसके बाद जो है पारंपरिक रस्में शुरू होती हैं। हमारी पारंपरिक जो कुमाऊनी संस्कार हैं उसके अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार जो रस्में होती हैं आगे की वो चलती हैं विवाह संस्कार की। तो 1-2 घंटे की रस्में इसके बाद की बचती हैं और उसके बाद बारात वहाँ से वापस होती है। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए क्योंकि हम लोग को बहुत अर्जेंट काम पड़ गया था। तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से बारात होती है और बहुत ही भव्य तरीके से बारात को लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे पूरे संस्कार होते हैं और वापस फिर बारात आती है। और जब बारात जाती है तो घर में भी बड़ा आनंद का
माहौल होता है। वहाँ पे सारी जितनी माताएं या स्त्रियाँ जितनी भी रहती हैं वो सारी महिलाएं मिल करके बड़ा आनंद वहाँ पे करती हैं। झोड़ा चाची ये सब गाया जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।